अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 या आईसीएस पार्ट 1 की फ़िज़िक्स को। तो बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं। हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बस डेफिनेशन बेस्ड है, उसको बाद में भी किया जा सकता है। आमतौर पे हम चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट लेते हैं पार्ट 1 की फ़िज़िक्स को। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चे, वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब बच्चे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ये वेक्टर्स के बारे में है और इसमें हम वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में जो आपने वेक्टर को डिस्कस किया था वहाँ पे बस उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी आपने और उसको मज़ीद एक्सपैंड नहीं किया गया था। यहाँ पे हम उसको एक्सपैंड करके और मज़ीद उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर पढ़ने से पहले बेटा आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज का, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया बच्चे? अब इससे क्या मुराद है कि मेजरेबल होना चाहिए। जिस तरह से बेटा मैं कहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आप पर बहुत एतबार करता हूं, मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं। क्या आप भरोसे को मेजर कर सकते हैं? क्या आप प्यार को मेजर कर सकते हैं? क्या आप एतबार को मेजर कर सकते हैं? बेटा ये ऐसी चीजें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्वांटिटीज नहीं बोला जाता। क्वांटिटीज उन चीजों को बोला जाता है जिनको हम क्या कर सकें? मेजर कर सकें। बेटा फर्ज कर लो, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिखी हैं। सबसे पहले है डिस्टेंस, फासला। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बेटा फर्ज कर लो मैं यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो मैं इसको स्केल की मदद से मेजर कर सकता हूँ। उसके बाद मैस, किलोग्राम्स में मैस आप मेजर कर सकते हो। चीनी मेजर कर सकते हो, आप इस बोर्ड का वजन मेजर कर सकते हो। हर चीज आप मेजर कर सकते हो जो मैस हो। उसके बाद टाइम, तो टाइम को भी क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीजें जिनको मेजर किया जा सके उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चे? अब क्वांटिटी किन चीजों से मिलके बनती है? तो क्वांटिटी बेटा दो चीजों से मिलके बनती है। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। एक क्या है? मैग्नीट्यूड है और दूसरा यूनिट। जिस तरह अगर मैं कह देता हूं 5 kg, तो आपको समझ आती है ना, सेंस बनती है आपको एक। उसमें जो आपका 5 है वो आपका मैग्नीट्यूड है, जो आपके पास kg है वो आपका यूनिट है। तो 5 kg मिलके क्या बन गया? एक क्वांटिटी। ठीक हो गया बेटा? तो क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए दूसरे को, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। जिस तरह मैं शॉप पे जाके कह देता हूं कि 5 चीनी दे दें, अब वो मुझे 5 बोरियां चीनी उठा के भी दे सकता है, 5 टन चीनी भी दे सकता है, 5 पाउंड चीनी भी दे सकता है। लेकिन जब मैं उसे कह दूंगा 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 5 किलो बेसन दे दो, अब 5 के साथ जो किलो आ रहा है, जो यूनिट आ रहा है, वो सेंस बना रहा है। समझ आ रही है कि हम क्या खरीदना चाह रहे हैं और कितना खरीदना चाह रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? तो यूनिट लगाना साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आती हैं कि इन क्वांटिटीज की टाइप्स कितनी हैं। तो बेटा इन क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं जो हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर का इंट्रो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी आपके ज़हन में किसी किस्म का शुबा ना रहे। जब चैप्टर स्टार्ट हो तो वेक्टर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो। सबसे पहले बेटा आपको पता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर सबसे पहले अगर बेटा हम देखें तो स्केलर क्या है? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स। जिस तरह डिस्टेंस, मैं कह देता हूं 5 मीटर, 5 किलोमीटर। समझ आ गई? तो बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह देता हूं 8 kg, तो आपको समझ आ गया कि मैं मैस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक हो गया बेटे? उसके बाद स्पीड, मैं कह देता हूं 8 मीटर पर सेकंड, तो आपको समझ आ रही है कि ये मेरी स्पीड है, मैं आपको स्पीड बता रहा हूं अपनी।
ठीक हो गया बच्चे। तो स्केलर्स क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका अगर मैग्नीट्यूड आपको पता हो तो आपको उनकी सेंस मुकम्मल तौर पे समझ आ जाती है, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पता हो तो आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बेटा वेक्टर्स क्या हैं? अब बेटा बास सिचुएशंस में ऐसा होता है, बास क्वांटिटीज में ऐसा होता है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड पता हो उसके बावजूद आपको उस क्वांटिटी की जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होती, आपको उसमें कुछ मिसिंग फील होता है, आप उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो। जिस तरह के बेटा सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बेटा अगर मुझसे कोई पूछता है कि हाउ टू गो मीनारे पाकिस्तान, हाउ कैन आई गो टू मीनारे पाकिस्तान, विच रूट आई शुड फॉलो टू रीच मीनारे पाकिस्तान, मुझे मीनारे पाकिस्तान पहुंचने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं उसको कह दूंगा कि जी मीनारे पाकिस्तान यहां से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। अब बेटा वो कहीं से भी गुजर के तो चला जाएगा मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान यहां से जाने के 1000 रास्ते हैं, ठीक हो गया, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। लेकिन अगर वो कहता है कि यहाँ मुझे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, यानी कि मुझे मीनारे पाकिस्तान पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बताओ, तो उस सूरत में मैं सिर्फ उसे ये नहीं कहूंगा कि 5 किलोमीटर, मैं कहूंगा 5 किलोमीटर चले जाओ मीनारे पाकिस्तान आ जाएगा। वो 5 किलोमीटर वेस्ट में चला जाए, मीनारे पाकिस्तान आने के बजाय मॉडल टाउन आ जाए। समझ आ गई आपको? तो उस मुकम्मल सेंस बनाने के लिए मैं उसको कहूंगा कि आपने 5 किलोमीटर जाना है और इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आप मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाओगे। यानी कि जब तक मैं उसको डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, सिमत नहीं बताऊंगा, तब तक वो मीनारे पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता, उसको सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर आपने किसी को शॉर्टकट बताना हो तो आप साथ डायरेक्शन भी बताते हो। समझ आ गई? अगर किसी ने मीनारे पाकिस्तान पहुंचना हो तो वो किसी तरह भी पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओगे तो आप डायरेक्शन भी बताओगे कि इस ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट 5 किलोमीटर चले जाओ तो आप मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाओगे। इसके अलावा वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये क्वांटिटीज भी ऐसी हैं जिसमें अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आपकी जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होती। समझ आ गई? जिस तरह मैं कहता हूं कि मैं 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया और मैं अपने घर पहुंच गया। अब बेटा 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैं किस डायरेक्शन में गया तो घर पहुंचा, मुझे डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो मैं कहूंगा टुवर्ड्स ईस्ट आई वेंट 50 किलोमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मैं इतनी स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट गया तो मैं अपने घर को पहुंच गया। तो अब बेटे आपको समझ ये आई कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी हमारे पास जिनमें अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे मैग्नीट्यूड के साथ तो आपकी पास सेंस कंप्लीट नहीं होगी। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें डिस्टेंस जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से सेंस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वेक्टर्स में क्या होगा? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। उसके बाद बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वेक्टर को दिखा कैसे सकते हैं, समझ आ गई? तो वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट करने के दो तरीकाकार हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। पहला मेथड है सिंबॉलिक, अलामती मेथड, दूसरा है ग्राफिकल। ग्राफिकल से मुराद कि हम लाइंस की सूरत में, ग्राफ की सूरत में वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं। तो बारी बारी इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है आपका सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड क्या है बेटा? Symbolically a vector is represented by a letter. Symbolically a vector is represented by a letter with a arrow on its head. Symbolically हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक लेटर से, और उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं? एक एरो डाल देते हैं, या और विद अ बोल्ड लेटर, या हम लेटर को क्या लिखते हैं? बोल्ड लिखते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये आपके पास एक वर्ड है ए, कैपिटल लेटर है, इसके ऊपर ये मैंने क्या डाला हुआ है? एक एरो डाला हुआ है। ये एरो जो ए के ऊपर है ये शो कर रहा है कि ये क्या है? एक वेक्टर है। या इस ए को मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है? कि ये एक
वेक्टर है। ये भी एक स्मॉल लेटर है लेकिन इसके ऊपर एरो है, तो ये भी क्या शो कर रहा है, एक वेक्टर है। अब ये वाला है देखो तो इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, स्केलर है। ये वेक्टर है, ये बोल्ड है, तो ये भी क्या है, वेक्टर है। मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स की बुक में जहां पे भी आपको किसी लेटर के ऊपर एरो नजर आया तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया बेटे, एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम लिखा हुआ है, और अगर एरो नहीं है तो फिर ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद अब वेक्टर के अंदर तो डायरेक्शन मौजूद होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डायरेक्शन को कैसे बता सकते हैं। तो डायरेक्शन को बताने के लिए ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली a vector is represented by a line and an arrow on its one end। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक लाइन से शो करते हैं और उसके वन एंड के ऊपर क्या डाल देते हैं, एरो डाल देते हैं। अब बेटा लेंथ ऑफ द लाइन शोज द मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है इस लाइन की ये किसको शो करती है बेटा, मैग्नीट्यूड को। फर्ज कर लो मैं इसको स्केल से मेजर करूं और ये है 5, तो 5 मेरा उस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो है, एरो शोज द डायरेक्शन, ये जो एरो लगा हुआ है इसके वन एंड के ऊपर ये क्या शो करता है मेरे बेटे, ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक हो गया, सिमत को शो करता है। जिस तरह ये भी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, ये भी एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं, क्योंकि लाइन के आगे क्या लगा हुआ है, एरो। अगर लाइन के आगे एरो नहीं है तो दैट्स अ सिंपल लाइन, दैट्स नॉट अ वेक्टर। अगर एरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक वेक्टर है। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब बेटा अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लिख दूं ए और एरो डाल दूं, तो ये ए एरो जो लिखा हुआ है ये वेक्टर ए, मैं इसको क्या पढ़ूंगा, वेक्टर ए। और वेक्टर ए क्या है, ये लाइन और एरो हमें बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया बेटा। तो ये बच्चे टॉपिक हमारा जो था आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक था वेक्टर्स का, ये आपने अच्छी तरह से इसी तरह अपने नोट्स के अंदर उतार लेना है। इससे अगला जो टॉपिक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस का शुरू करेंगे उसमें ये आपको काफी मदद फराहम करेगा। जज़ाकल्लाह।